अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, और यहाँ पर दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वो मल्टीप्लाई करने वाला आप कर लीजिएगा और वो फाइनल आंसर होगा। और हाँ, इसकी बात करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ log m plus n is log m plus log n then prove that m equal to n upon n minus 1। तो आइए सॉल्व करते हैं। और मैंने आपसे बात किया था ना कि जो गिवन है उसको लेकर के काम करिए। तो गिवन क्या है, ये इतना क्वेश्चन है। अगर गिवन क्या है, अगर log m plus n is equal to log m plus log n। देखिए, अगर आपको फार्मूले अच्छी तरह से याद हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, अदरवाइज यहां पर कंफ्यूजन होगा, है ना। तो फार्मूले आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि log m प्लस log n की वैल्यू log mn होती है। बात समझिएगा, log m प्लस log n की वैल्यू log mn होती है, ये फार्मूला होता है। ये log m प्लस n इतना ही रहेगा। और अब जरा आप सोचिए, log ये एक डिजिट है, m प्लस n को एक डिजिट मानिए। अगर एक डिजिट है तो उससे पहले log है, m इंटू n को एक डिजिट मानिए, उससे पहले log है, तो दोनों तरफ का log हम रिमूव कर सकते हैं। यानी हमें मिल जाएगा m प्लस n इक्वल टू mn। mn मिल गया। अब आप जरा सोचिए, अगर हम m को उस तरफ भेज देते तो हमें n मिलता लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड में mn तो राइट हैंड में है ही, ये m उधर जाके माइनस m हो जाता। और इन दोनों में से अब क्या कॉमन ले सकते हैं आप, m कॉमन ले सकते हैं। यहां बचेगा क्या, यहां पर बचेगा n माइनस, यहां पर क्या बचेगा 1। कॉमन लेने आपको आता है ना, अगर नहीं भी आता है तो आप ये समझिएगा, मोटी सी बात समझिएगा, एकदम जनरल। जो कॉमन लिया गया है ना, m कॉमन लिया गया है, आप लिखिएगा mn अपॉन m कर दीजिए, ये इसे काट देगा, केवल n बचा वो लिख दीजिए। और इसमें से जब कॉमन लेना होगा तो ये m है, ये वाला नीचे रखिए, मतलब ये वाला नीचे ये वाला ऊपर रखिए, नीचे रखिए, इसे ऊपर रखिए, इसे नीचे रखिए, जो रिजल्ट आए वो ये अंदर लिख दीजिए। इसे कहते हैं कॉमन लेना। सिंपल बात में आप ऐसे समझ जाइएगा। तो ये रफ वर्क था, तो यहां पर आपको ये मिल गया। अब आप सोचिए जरा, m और इस ब्रैकेट, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। अगर आप इस चीज को यहां से हटाना चाहते हैं तो ये लेफ्ट हैंड में आ जाएगा, और यहां मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर डिवीजन में आ जाएगा। तो n अपॉन n माइनस 1 हो जाएगा, और m इक्वल टू, और यही तो प्रूव करना था आपको। देखिए, m इक्वल टू n अपॉन n माइनस 1। तो आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड जस्ट वेट, चलिए, यहां पर क्या गिवन है, log, जो गिवन है वही उठा करके काम करना शुरू करिए। गिवन क्या है, log a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू 1/2 log, ये 1/2 के बाद यहां पर ब्रैकेट है, log a प्लस log b। ये इतना है आपके पास। अभी इसका क्या करेंगे, वही जो अभी इधर किया गया था ना, वही काम यहां भी होना है। log ये है a प्लस बी अपॉन 2, और ये 1/2 तो लिखा ही है। यहां अंदर क्या है, log a प्लस log b, इसे आप क्या लिखेंगे, log a इंटू b। और ये जो पावर है वो पहले है, तो पावर तो इस ए बी के ऊपर चली जाएगी, यानी log ये हो गया ए बी और उसका पावर 1/2। और यहां पर क्या मिला, log a प्लस बी अपॉन 2। अब देखिए, अगर इसे आप एक डिजिट मानते हैं और इससे पहले log मिलता है, इधर भी एक डिजिट मानते हैं, इससे पहले log मिलता है, तो दोनों log रिमूव हो जाएंगे। यानी आपको मिला क्या, a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू ए बी टू द पावर 1/2। और पावर 1/2 को आप रूट कहते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू रूट ए बी। और यही तो आपको प्रूव करना था। तो इस तरह से ये दो क्वेश्चन हो गए।
और आइए थोड़ा एक क्वेश्चन और आगे की ओर बढ़ते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर ये सारी इंफॉर्मेशन 1 प्लस लॉग एन के इक्वल है तो एन की वैल्यू बताइए क्या आएगी। तो एक काम करिए, आप इसको लिख लीजिए log 7 माइनस log 2 प्लस log 16 माइनस ये 2 है तो 2 जो है पावर में चला जाएगा, log 3 टू द पावर 2 माइनस लॉग, अब यहां पर जरा ब्रैकेट लगा लीजिए, बताता हूं ब्रैकेट क्यों लग रहा है अभी। log 7 माइनस log 45, ये जो लिखा गया ये तो आपको पता है ना, log m अपान n है तो log m माइनस log n होता है। देखिए मैं आपसे कई बार बात कर चुका हूं इस मुद्दे पर कि अगर माइनस लगा हुआ है और उसके आगे आप किसी चीज को 2 या उससे ज्यादा टर्म्स में बांट रहे हैं तो ऐसे केस में ब्रैकेट लगेगा ही लगेगा, लगा के रखिए, ये थोड़ा सा सुरक्षित स्टेप होता है, इससे आप सेफ रहते हैं, गलती होने की संभावना कम होती है। इक्वल टू 1 प्लस लॉग एन, है ना, ये इतना हो गया। अब ये वाला ब्रैकेट हटाइए और साथ में नहीं, दो काम मत करिए, एक ही काम करिए, अच्छा केवल ब्रैकेट हटाइए, log 7 माइनस log 2 प्लस log 16 माइनस इसे आप लिख सकते हैं log 9, 3 का पावर 2 है ना, 9 लिख लीजिए, माइनस log 7, और देखिए ये ब्रैकेट हटा रहे हैं तो ये वाला साइन चेंज हो रहा है, प्लस log 45। अगर ब्रैकेट से पहले माइनस है और आप ब्रैकेट हटाना चाहते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू लॉग इक्वल टू 1 है, 1 प्लस लॉग एन, ये है। अब आप इसे अरेंज करिए, जितने प्लस वाले हैं वो मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में आएंगे और जितने माइनस वाले हैं वो मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में आएंगे, और ये फार्मूला आपको पता है। तो log 7, ये हो गया 7, ये है प्लस का तो इंटू 16, फिर प्लस में कौन है 45 इंटू 45, ये हो गया अपान, देखिए माइनस में ये है तो 2 नीचे आया माइनस में, फिर माइनस में ये है तो 9 नीचे आया, फिर माइनस में ये है तो इसे भी नीचे आप लेकर के आए, और अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे 6 टर्म्स थे और सारे टर्म्स आपने यहां लिख लिया, इक्वल टू 1 को आप क्या कह सकते हैं log 10 प्लस log n। अच्छा, log 100 क्या होता है, वो होता है 2, log 1000 क्या होता है, वो होता है 3, तो log 10 को इसीलिए मैंने 1 को log 10 लिख लिया, ये जो 1 था इसे log 10 मैंने लिख लिया इसी कारण से, क्योंकि ये सारी चीजें जो अभी मैंने शेयर किया। तो अब आप इसे क्या कह सकते हैं, 2 8 जा 9 5 जा 7 से ये 7, तो अब यहां क्या बचा log, ये 8 इंटू 5 यानी 40, और ये क्या हो गया log m प्लस log n, दैट इज log mn, log 10n, तो दोनों तरफ log है, ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो 40 इक्वल टू 10n, 10 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर भेज दीजिए, डिवाइड कर देगा, 40 अपॉन 10 इक्वल टू n, यानी ये 4 आ गया, तो n की वैल्यू आपको 4 मिली और यही n आपको निकालना था। तो इस तरह से ये 3 4 5 क्वेश्चन थे, ये सॉल्व करने के लिए जो भी 3 4 हो गए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन थे, हमने इसे सॉल्व किया, और इसके बाद भी कोई अगर समस्या रह जाती है तो जरूर मुझे बताइएगा, आई विल बी जस्ट विद यू, है ना, मिलते हैं।